हेलो बच्चों, आप में से कुछ बच्चों को शायद दूर की चीजें देखने में परेशानी होती हो और वो कुछ इस तरह के चश्मे इस्तेमाल करते हो। आपने अपने घर में अपने दादा दादी, अपने नाना नानी को भी चश्मे यूज करते देखा होगा, लेकिन वो चश्मे यूज करते हैं ज्यादातर पास की चीजों को देखने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए, सब्जी काटने के लिए या फिर सिलाई कढ़ाई करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे ये चश्मे अलग अलग तरह से काम करते हैं? तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये चश्मे सिर्फ एक पेयर ऑफ लेंसेज हैं। आइए जानते हैं लेंसेज के बारे में। लेंसेज दो तरह के होते हैं। पहले है हमारे कन्वेक्स लेंस। इसे आप ध्यान से देखिए। कन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो सेंटर पर से थिक और एजेस पे थिन होते हैं, कुछ इस तरह। दूसरी तरह के जो लेंसेज हैं वो हैं कनकेव लेंसेज। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कनकेव लेंसेज हैं वो एजेस पर थिक और सेंटर पर थिन होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लेंसेज कैसे काम करते हैं। अगर हम कन्वेक्स लेंस को इन रेज के सामने प्लेस कर देते हैं तो यहाँ से आने वाली रेज कन्वेक्स लेंस से पास करके इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी कि इकट्ठी हो जाती हैं। इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये रेज को इकट्ठा कर देते हैं। दूसरी तरह के जो लेंसेज हैं, यानी कि हमारे कनकेव लेंसेज, देखें वो कैसे काम करते हैं। जब इन रेज के सामने हमने कनकेव लेंस को प्लेस किया तो रेज कनकेव लेंस से पास करने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो रेज हैं ये इस पॉइंट से निकलकर आ रही हैं जो लेंस के पीछे है। अब जानते हैं ह्यूमन आई के बारे में, यानी हमारी आंखों के बारे में। हमारी आंखें मेनली दो पार्ट्स की बनी होती हैं। एक हमारे लेंस, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, इसे हम आई लेंस कहते हैं। दूसरा है रेटिना, यानी कि स्क्रीन जहां पर इमेज बनती है। हम इस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से आई की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज हमारे आई लेंस से पास करने के बाद यहाँ कन्वर्ज हो जाती हैं रेटिना पर, और इस तरह हम उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देख पाते हैं। उसकी इमेज हमारे रेटिना पर बनती है और हम उसको देख पाते हैं। अब जानते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या होता है। कई बार आंखों में किसी प्रकार का डिफेक्ट होने से जो इमेज है वो प्रॉपर रेटिना पर नहीं बनती, बल्कि या तो उससे पहले या उसके बाद में बनती है। जानते हैं आई डिफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला आई डिफेक्ट जो है वो है मायोपिया, जो कि बहुत कॉमन है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति पास की चीजों को तो ठीक ठीक देख पाता है, लेकिन दूर की चीजें उसे धुंधली दिखाई देती हैं। इस केस में ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज रेटिना से कुछ पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पर न बनकर उससे थोड़ा सा पहले यहाँ फॉर्म हो जाती है। हम इसको करेक्ट करने के लिए एक कॉनकेव लेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम आई लेंस के सामने एक कॉनकेव लेंस रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज पहले डाइवर्ज होंगी इस कॉनकेव लेंस की वजह से, और फिर कन्वर्ज होंगी और उसकी इमेज यहाँ रेटिना पर फॉर्म होगी और व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देख पाएगा। दूसरा आई डिफेक्ट जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस मतलब व्यक्ति दूर की चीजों को तो ठीक से देख पाता है, लेकिन पास की चीजें उसे धुंधली दिखाई देती हैं। जानते हैं इस केस में क्या होता है। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज आई लेंस में से पास होते हुए दूर जाकर डाइवर्ज होती हैं, जो कि रेटिना के पीछे है। इन डिफेक्ट्स के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आई मसल्स का वीक होना, आई बॉल का बड़ा या छोटा होना, और भी कई सारे कारण इसके हो सकते हैं।
अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। जब एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लेंस के आगे हम इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज पहले इस कॉन्वेक्स लेंस यानी जो करेक्टिव लेंस है इसके द्वारा कन्वर्ज होंगी और फिर आई लेंस उनको और कन्वर्ज करेगा और फाइनली जो इमेज है वो यहाँ रेटिना पर बनेगी और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। तो बच्चों, हमने दोनों डिफेक्ट्स ऑफ विजन को कैसे करेक्ट किया? जब हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया इस तरीके से तो हम मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस को करेक्ट कर पाए और फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया? फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हमने इस तरीके से कन्वेक्स लेंस का यूज किया। तो बच्चों, आपने जाना कि किस तरीके से हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का यूज करके डिफेक्ट्स ऑफ विजन को करेक्ट कर सकते हैं और इस खूबसूरत दुनिया को अच्छे से देख सकते हैं।